हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सीरीज के इस पहले सेशन में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं फिस्कल डेफिसिट को। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार के खर्च जो भी एक्सपेंडिचर है और सरकार का जो भी रेवेन्यू है, कमाई है, उसके बीच का अंतर। अगर सरकार की कमाई मान लेते हैं कि 10 लाख करोड़ की है, 10 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट खर्च जो कर रही है वो 15 लाख करोड़ कर रही है। तो यहां पर जो अंतर हमको समझ में आया वो 5 लाख करोड़ का है। ये 5 लाख करोड़ की जो कमी है यही क्या कहलाती है? बेसिकली फिस्कल डेफिसिट कहलाती है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। समझ में आ गया आपको? सरकार के खर्च और कमाई के बीच का अंतर क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि फिस्कल डेफिसिट क्यों होता है? तो देखिए, सरकार को कई जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना ही होता है। उसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं होती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा बचा ले। रोड पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, रेलवे पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना होता है, सब्सिडीज पे भी पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का, किसानों को मदद करना, गरीबों को मुफ्त राशन, तो सब्सिडीज पे लगातार गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है। पब्लिक सर्विसेज पे भी गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, पुलिस पर, सेना पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, लगातार पब्लिक सर्विसेज पर पैसा यहाँ पर खर्च होता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन पर गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है। जब इकोनॉमी धीमी होती है तब सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू से, जिसकी वजह से हमको फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट अच्छा है या फिर बुरा है। तो देखिए, इसका अच्छा इफेक्ट देखें हम तो अगर सरकार ये पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट करे तो देश की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। नए नए जो प्रोजेक्ट्स होंगे उससे जॉब बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो ये एक अच्छा प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। इसका बुरा प्रभाव भी होता है कि अगर सरकार ज़्यादा उधार लेगी तो क्या होगा? डेट बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा। ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होने से महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार को कर्ज चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो चीज़ें महंगी होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से फिस्कल डेफिसिट के दो प्रभाव हम देख सकते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट को कम कैसे किया जा सकता है। तो सरकार इसे कम करने के लिए 3 तरीके अपना सकती है। पहला, टैक्स बढ़ाना। गवर्नमेंट जीएसटी इनकम टैक्स से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है टैक्स बढ़ाकर, इससे फिस्कल डेफिसिट कम होगा। बट यहाँ पर अगर टैक्स ज़्यादा बढ़ाएगी तो प्रोडक्ट्स जो होंगे वो महंगे होंगे, और अगर प्रोडक्ट महंगे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गैर ज़रूरी खर्चों में कटौती कर सकती है, सब्सिडीज़ और अन्य खर्चों को कंट्रोल कर सकती है। तीसरी चीज़ क्या कर सकती है? प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे सकती है, जिससे देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। तो ये 3 तरीके हैं जिससे सरकार जो है वो फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकती है। अब गवर्नमेंट जो है वो बजट के दौरान फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े जो है वो प्रस्तुत करती है। गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट 2024-25 के लिए एस्टिमेटेड कितना रखा है? 4.9% ऑफ द जीडीपी, जो कि होता है लगभग 16 लाख करोड़ रुपए। तो यहां पर आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ द जीडीपी हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और गवर्नमेंट ने 48 लाख करोड़ रुपए का अगर बजट रखा है और 48 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, तो ये 4.9% कैसे हुआ? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम जीडीपी वाले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की जो अगली क्लास होने वाली है हमारी कि व्हाट इज जीडीपी, जहां पर हम जीडीपी के बारे में तो बात करेंगे ही सही, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ द जीडीपी। तो आज के सेशन में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे से समझा, सिंपल भाषा में समझा, इसके इफेक्ट को भी डिस्कस किया। अब यहाँ पर आप सभी के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है, अगर किसी सरकार का फिस्कल डेफिसिट 5 लाख करोड़ है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कदम इसे कम करने में मदद नहीं करेगा? टैक्स कलेक्शन बढ़ाना और कंप्लायंसेस सुधारना, पहला ऑप्शन। दूसरा, सरकार के गैर जरूरी खर्चों को कम करना। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और ज़्यादा लोन लेना। चौथा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सीरीज का जो इनिशिएटिव है ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है,
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।